का स्वागत है आज की वीडियो में। आज का वीडियो जितने भी डिलीवरी के इन्वेस्टर हैं या फिर जो नए ज्वाइन हो रहे हैं या फिर जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं डिलीवरी कंपनी के अंदर, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम डिलीवरी के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज। जो कोई भी इन्वेस्टर होता है या फिर जो काम करने वाला कंपनी में होता है, वो सोचता है कि इन्वेस्टर ये सोचता है कि कब मेरे को प्रॉफिट होने लगेगा या फिर कब कंपनी जाके प्रॉफिट दिखाने लगेगी, कब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। और जो नौकरी करता है वो ये सोचता है कि कब मेरी जो पगार है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और कब यहाँ से डबल हो जाएगी, कब मेरी पोस्ट आगे बढ़ेगी। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे अगर कंपनी को टर्न अराउंड करना है या फिर प्रॉफिट में अगर कंपनी को लाना है ना, तो जो प्रोसेस है उसको बहुत सिंपल करना पड़ेगा, बहुत इजी करना पड़ेगा, बिल्कुल स्मूथ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी शिपमेंट अगर क्लाइंट से आता है ना, वो बिल्कुल गुड कंडीशन में आता है, उस पर कोई डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो उस शिपमेंट को अगर हम एज इट इज़ अगर प्रोसेस करते हैं ना, तो विदाउट एनी डैमेज, ठीक है, तो उसके जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और इससे हमारा प्रोसेस भी स्मूथ होता है। ठीक है, कंपनी के अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, बहुत बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ है। ठीक है, उससे हमारी काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। लेकिन एक हमें ना प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कि भाई एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें शिपमेंट पहुंचाना पड़ता है। जो पार्सल है, कंसाइनमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना पड़ता है। कोई भी बिजनेस है या फिर कस्टमर डिससेटिस्फाई कब होता है, क्योंकि जब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल नहीं हो पाती हैं। अगर हम डिलीवरी में ही मानते हैं, अगर किसी का पार्सल नहीं पहुंचता है या फिर डिले पहुंचता है या फिर डैमेज पहुंचता है, तो उससे क्या होता है, कंपनी की इमेज में काफ़ी जो कमियां आ जाती हैं। ठीक है, बहुत इमेज उस पर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कस्टमर डिससेटिस्फाई अगर नहीं होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं भाई, जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी नई ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी को, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना बेस्ट दीजिए काम करने के लिए। चाहे आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे जीसी है, सीनियर जीसी है, एग्जीक्यूटिव है, टीएल है, मैनेजर है, आप बिल्कुल बेस्ट अपना दीजिए वहाँ पे प्रोसेस को और स्मूथ करने के लिए। ठीक है, जितना प्रोसेस स्मूथ रहेगा उतना बेनिफिट हमें भी होगा, कंपनी को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर कंपनी अच्छी ग्रो करेगी तो हमारी सैलरी भी ग्रो करेगी, हमारी नॉलेज भी ग्रो करेगी। ठीक है, उसके ऐसा नहीं है कि हम अगर काम स्मूथ करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी, नहीं, हमें भी उसमें ग्रोथ का एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, और उससे हमारी ग्रोथ भी तेज़ी हो सकती है, हो सकती नहीं कि होगी। ठीक है, और इसी तरीके से हमें काम करना है। और अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन है इस बारे में, आप कमेंट में बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं डिलीवरी से रिलेटेड। ठीक है, या फिर अगर कोई नई ज्वाइन करना चाहता है, मैं अपने एरिया में बिल्कुल कोशिश करूंगा उसको ज्वाइन करवाने के लिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।